Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत और आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी एक बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है दैट अंकोर वाट टेम्पल जो है वो 8वां वंडर डिक्लेयर कर दिया गया है। अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में एक हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल है। हिंदू और बुद्धिस्ट का मिक्सचर टेम्पल है ये। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल भी है। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अगर कोई वर्ल्ड में है तो वो अंकोर वाट ही है। उसको 8 वंडर घोषित कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंकोर वाट टेम्पल है जो कि कंबोडिया यानी कि यहाँ पे ईस्ट साउथ ईस्ट कंट्री साउथ ईस्ट कंट्री है कंबोडिया एक। उसमें ये जो टेम्पल है अंकोर वाट, उसको 8 वंडर घोषित कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि ये क्या अंकोर वाट है, अंकोर वाट के फीचर्स क्या हैं और ये कब बनाया गया था। इनके बारे में हम एक डिटेल जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर्स में और आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आप हमारे प्रयागराज सेंटर में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्टेड है। और वहां पे अगर आप पहले 100 स्टूडेंट बनते हैं एडमिशन लेने का तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। आप 30 नवंबर के पहले एनरोलमेंट वहां पे कर सकते हो। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप अगर हमारे दिल्ली ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर और करोल बाग में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं। वहां पे आप 30 नवंबर से हमारे जो 25-26 के फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे BR10 तो आपको अप टू 35% डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन आके जानकारी नहीं लेना चाहते तो आप हमारी वीडियो लिंक में गूगल फॉर्म पिन कर दी गई है, आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स भर सकते हैं और वहां पे मेरा कोड यूज करें BR10। आपको हमारी टीम का एक मेंबर कांटेक्ट करेगा और आपको सारी जानकारी दे देगा। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं BR10, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं न्यूज के बारे में दैट इन अ रीसेंट अपडेट अंकोर वाट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। ये अंकोर वाट जो टेम्पल है ये कंबोडिया में है और ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन साइट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितना मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है जो कि कंबोडिया में स्थित है। Now, in a recent development, Angkor Wat in the heart of Cambodia has beaten Pompeii in Italy to become the 8th wonder of the world. फाइनलिस्ट्स में पोम्पेई थी। पोम्पेई इटली का एक शहर है। आपको मैं बताता हूँ पोम्पेई क्यों फेमस है। और दूसरा कंबोडिया का अंकोर वाट था। तो इन दोनों में से जो फाइनलिस्ट हुआ है वो अंकोर वाट हुआ कंबोडिया का। पोम्पेई एक्चुअली 78 सीई में या एडी आप बोल लो, माउंट वेसुवियस, इटली में एक माउंट वेसुवियस है जो कि एक्टिव वोल्केनो था उस टाइम पे, वो फटा था जिसके बाद पोम्पेई शहर पूरा लावा के और डिब्री के नीचे आ गया था, जो उनके माउंट वेसुवियस के फटने से निकला था। और वहां पे बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि जब बाद में पोम्पेई शहर की खुदाई हुई थी, जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ था, तो वहां पे बहुत सारी बॉडीज बच्चों के साथ ऐसे मिली थी, मदर्स की बॉडीज जो बच्चों को पकड़ के और सो गई थी और उनके ऊपर डेब्री आ गया था, तो वो ऐसे ही जम गई थी। तो पोम्पेई एक आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने में। बट पोम्पेई और अंकोर वाट में कंपटीशन में अंकोर वाट आगे निकल गया और कंबोडिया का अंकोर वाट बिकेम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ अगर हम बात करें कि अंकोर वाट है क्या, तो अंकोर वाट एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया जा चुका है ऑलरेडी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। और ये लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है हिंदूज का। पहले तो ये बनाया गया था विष्णु विष्णु जी के लिए, विष्णु टेम्पल था ये। बट लेटर ऑन इसका डेवलपमेंट एज ए बुद्धिस्ट टेम्पल हो गया, बुद्धिस्ट साइट हो गया। अगर आप वहां उसकी कार्विंग्स, उसके वॉल पे जो कार्विंग्स है वो अगर देखेंगे तो आपको चेंज फ्रॉम हिंदू टू बुद्धिस्ट साइट आपको बहुत ही माइन्यूटली चेंज दिखाई देगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये ऐसे चेंज हो रहा है। सो इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट एज a हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु and then progressed on to become a major temple of Buddhism.
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 आर्म्ड विष्णु जो है, यानी कि हम लोग जो देखते हैं ना, हमारे साइड दशावतार विष्णु कहा जाता है। दशावतार विष्णु या 8 आर्म्ड विष्णु जो आप देख सकते हो कि महाभारत में उन्होंने जब गीता का ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने ये अर्जुन जी को दिखाया था। तो 8 आर्म्ड विष्णु जो बहुत ही फेमस स्टैचू है, उनको भी वहां पे दिखाया गया और उनको एज ए प्रोटेक्टिंग डीटी माना जाता है। अब अगर हम थोड़ी सी अंकोर वॉट की हिस्ट्री की बात करें, तो अंकोर वॉट लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट आपको मैंने बता दिया, और ये हिंदू टेम्पल के तौर पे बनाया गया था खिमेर डायनेस्टी, खिमेर एम्पायर के सूर्यवर्मन द्वारा, सूर्यवर्मन टू द्वारा ये बनवाया गया था इन द अर्ली 12th सेंचुरी इन यशोधपुरा, यशोधरापुरा, दैट इज प्रेजेंटली नोन एज अंकोर। सो ये हिंदू टेम्पल के तौर पे बनाया गया था और ये धीरे धीरे बुद्धिस्ट टेम्पल के तौर पे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें, बिल्ट इन द 12th सेंचुरी बाय किंग सूर्यवर्मन टू अंकोर व्हाट वाज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू हिंदू deity विष्णु, however over time it transformed into a buddhist temple. The transition from hinduism to buddhism is evident in the intricate carvings that adorn the temple walls। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप जो वॉल्स पे कार्विंग देखोगे, वहां पे भी आपको ट्रांजिशन दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल धीरे से आप देखोगे कि हिंदू माइथोलॉजी की बातें हो रही हैं वहां पे, और फिर अचानक से देखोगे कि बुद्धिज्म की बातें चालू हो जाती हैं। वहां पे बुद्धा का आपको धर्म चक्र प्रवर्तन देखने मिलने लगेगा, आपको वहां पे पद्म पाणी की इमेजेस देखने मिलेंगी। तो ऐसे करके वहां पे आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें दिखाई देने लगेंगी जो कि पहले हिंदुइज्म से रिलेटेड थी। अब इसको क्या ऐसा चीज है जो एट्थ वंडर बनाता है, क्या ऐसी चीज है जो इसने पोम्पेई जैसे शहर को बीट करके एट्थ वंडर का खिताब ले लिया? तो सबसे पहले तो ये 500 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और इसके सराउंडिंग एक बहुत बड़ा मोट है। मोट कहने का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक ये बिल्डिंग है, इसके चारों ओर ऐसे गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। तो जनरली मोट्स आर यूज्ड फॉर वॉरफेयर सिचुएशंस। मोट्स वॉरफेयर सिचुएशन में ऐसे यूज करे जाते हैं कि यहाँ पे पानी भर के और इसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं ताकि अगर कोई अटैक करने आए तो ये पानी क्रॉस ना कर पाए, क्योंकि वहाँ पानी में मगरमच्छ है और आप पानी क्रॉस करोगे तो पानी क्रॉस करते टाइम भी ऊपर से अटैक करके आपको मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखो तो एक मोट सराउंडिंग है इसके वॉल के चारों ओर। और सबसे बड़ी बात है कि सिमेट्री और प्रिसीजन इस टेम्पल में बहुत ज्यादा देखने मिलती है। एज वी ऑल नो दैट टेम्पल्स में सिमेट्री और प्रिसीजन का बहुत बड़ा काम होता है। अगर हम इंडिया में भी आ जाएं तो जो हमारे टेम्पल्स हैं, फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ इंडिया जो टेम्पल्स हैं, या फिर द्रविड़ टेम्पल्स जो हैं, यानी कि जो साउथ इंडिया के टेम्पल हैं, या फिर वेसार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, ये तीनों में आपको एक चीज जो देखने मिलेगी वो देखने मिलेगी सिमेट्री। सिमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी टेम्पल। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि कभी कभी हमें ऐसे क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर की सिमेट्री होती है, तो कभी कभी 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं हमारे टेम्पल्स में। तो ये सिमेट्री होनी बहुत जरूरी है। 5 मेंबर्ड टेम्पल्स कहने का मतलब ये 4 सबऑर्डिनेट टेम्पल साइड में रहेंगे और यहाँ पे बीच में मेन टेम्पल रहेगा, तो ये सिमेट्री आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि द सेंट्रल टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज अ मार्वल ऑफ सिमेट्री एंड प्रिसिजन फीचरिंग 5 लोटस शेप्ड टावर्स दैट रिप्रेजेंट माउंट मेरू। माउंट मेरू अगर आप देखें तो हिंदू माइथोलॉजी में, या फिर यू कैन से इन बुद्धिस्ट माइथोलॉजी ऑल्सो, एक एडोब माना जाता है फॉर गॉड्स। ये एक माइथोलॉजिकल यू कैन से दैट कि माउंटेन है, ऑल्दो माउंट मेरू एक उधर ईस्ट में या फिर आप यूरोप में भी है। बट द थिंग इज कि माउंट मेरू हिंदू माइथोलॉजी और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में एक माइथोलॉजिकल एबोड एडोब ऑफ द गॉड्स माना जाता है। दूसरी बात इसकी जो बास रिलीफ्स की है, बास रिलीफ्स यानी कि अब बास रिलीफ्स ऐसी होती है कि ये वॉल है उस पे बहुत सारी स्टोरीज, उनको पिक्चर फॉर्मेट में कार्व किया होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बास रिलीफ है जहाँ पे कि इंडिया बास रिलीफ जो है वहां पे आप अगर देखोगे तो किरट अर्जुन ने के बारे में बताया गया। किरट अर्जुन ने मतलब अर्जुन और शिव जी के बीच जो बातें वार्तालाप हुई थी। उसके बाद गंगा डिसेंट दिखाया गया वहां पे। गंगा डिसेंट कहने का मतलब कि गंगा का अवतरण धरती पे। वैसे ही अंकोर वाट की वॉल्स पे बहुत सारे बास रिलीफ्स हैं जहाँ पे कि आप ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंशियंट विजुअल इंसाइक्लोपीडिया, मतलब कि ये आपको पिक्चर फॉर्मेट में हर एक चीज बताते हैं, पूरी की पूरी चीजें डिटेल्ड वहां पे पिक्चर फॉर्मेट में कार्व आउट की होती हैं, विच डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेली लाइफ ऑफ द खमेर पीपल। यानी कि ये एक
कंबोडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको डेली लाइफ तक की बताई हुई है, लोगों तक की। तो वहां से आपको सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इन सारी चीजों की जानकारी मिलेंगी। अब आप देख सकते हैं द लेवल ऑफ डिटेल इन दिस कार्विंग्स इज ऑस्पायरिंग एंड शोकेसिंग द स्किल ऑफ क्राफ्टमैनशिप ऑफ द आर्टिजन्स हु वर्कड ऑन द कोलोसल प्रोजेक्ट। कहने का मतलब ये है कि वो बास रिलीफ की जो कार्विंग्स है वो इतनी इंट्रिकेट है, इतनी डिटेल्ड है, इतनी माइन्यूट है कि वो चीजें आपको इम्पॉसिबल सी लगती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे वेस्टर्न जो हिस्टोरियंस हैं, वो ये तक बोल देते हैं कि जो ईस्ट में या फिर साउथ ईस्ट में जो टेम्पल्स या आर्किटेक्चर्स बने हैं, वो तो एलियंस आके बना के गए हैं। तो वो जो इंट्रिकेसी है, वो जो डिटेल्ड माइन्यूटनेस है हमारे, यू कैन से इन द रिलीफ्स, इन द कार्विंग्स, इन द आर्किटेक्चर्स, वो चीजें इनको एक बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाती है इन सारी रिलीफ्स को। नाउ इफ यू से, यहाँ पे अंकोर वाट एक चीज के लिए और फेमस है, दैट इज द सनराइज एट अंकोर वाट। सो इफ यू कैन से द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्सपीरियंस एट अंकोर वाट इज विटनेसिंग द सनराइज ओवर इट्स मजेस्टिक टावर्स। तो जब सनराइज होती है तो पिंक, ऑरेंज और गोल्ड कलर, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इफ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सनराइज के टाइम का ही डाला है, तो यू कैन से दैट कि एक पिंक ह्यू और गोल्डन ह्यू आया हुआ है। गोल्डन ह्यू कहने का मतलब गोल्डन सा लाइट आ रहा है पूरी की पूरी टेम्पल पे। तो ये पिंक, ऑरेंज और गोल्डन ह्यू आ जाता है, जो कि एक बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य प्रोड्यूस करता है। और अंकोर वॉट कल्चरल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, एज यू नो दैट ये हिंदू टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होना ही होना है इसका। और एक एक्टिव रिलीजियस साइट है ये, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को अट्रैक्ट करता है। और इनफैक्ट अभी तक हिंदू प्रीस्ट्स एंड लोगों को, जो कि हिंदू माइथोलॉजी या फिर हिंदू डीटीज में मानते हैं, या फिर जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही रिवर्ड साइट के तौर पे ये काम करता है। तो दोस्तों, हमने देखा आज की कैसे अंकोर वाट पोम्पेई को पीछे छोड़ के 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में आ चुका है। अंकोर वाट की थोड़ी सी हमने डिटेल जानकारी ली, अंकोर वाट का हिस्टोरिकल जानकारी लिया, कहाँ पे ये लोकेटेड है और क्यों इसने पोम्पेई को पीछे छोड़ा। तो आपको क्या लगता है कि अंकोर वाट ने पोम्पेई शहर, जो कि इटली का पोम्पेई शहर है, उसको पीछे छोड़ा है, वो जस्टिफाइड है? आपका जो भी ओपिनियन है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स प्रयागराज में खुल चुके हैं, वहां पे आप दिसंबर 15 से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा। और हमारे मुखर्जी नगर और करोल बाग दिल्ली के भी सेंटर्स ऑफलाइन है, जहाँ पे कि 30 नवंबर से बैच स्टार्ट होने वाले हैं। देर ना करें, आप मेरा अगर कोड यूज करेंगे BR10, तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और गूगल फॉर्म में जो लिंक दिया हुआ है आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.